साथियों नमस्कार। हमने पिछले वीडियो में कहानियों के अंतर्गत आप सब लोगों से भी कहानियाँ मंगाई थी, जिसमें हमें कई कहानियाँ मिली। जिसे हमने पहले नंबर पर चुना वो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी को हमें भेजा है लखनऊ से अलका जी ने। तो आइए सुनते हैं। बहुत मारूंगी तुझे, अचानक ऐसी तेज आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। ऑफिस के सारे लोग उसे असमंजस भरी निगाहों से देखने लगे। एक कलीग ने ही पूछा, क्यों, क्या हुआ? तो उस बहुत ज़्यादा झुकी हुई बुढ़िया ने जवाब दिया, कुछ नहीं, इस बिटिया को बहुत मारूंगी, ये मेरे ठेले पर नहीं आती। फिर धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। उन्हें अपनी ओर आता देख मैं और जमकर कुर्सी में बैठ गई। उनका इस तरह बोलना अच्छा नहीं लगा और वो मेरे पास तक ना आए, इसके लिए मैं पहले ही कुर्सी से खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर बोली, मैं ज़रूर आऊँगी, मैं आपके ठेले पर आऊँगी। इतना सुनना था कि बुढ़िया धीरे धीरे ठीक है कहते हुए वापस लौट गई। वो बुढ़िया मेरे बैंक के सामने ही भुट्टे का ठेला लगाती थी, मक्के का भुट्टा। अगले दिन जब मैं बैंक आई तब मेरी नज़र उन पर पड़ी। हालांकि इससे पहले भी वो बैंक के पास बैठती रहीं, लेकिन आज मैंने गौर किया, एक गठरी बनी जाती हुई बुढ़िया चंद कोयलों की भट्टी पर झुकी जाती है, उतना ही फूंक रही है, उतना ही पंखा झल रही है। जब मैं ठेले के करीब पहुंची तो वो थोड़ा तनकर सीधी हुई। उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा, लगा उनकी आंखें कह रही हैं कि कभी मुझसे भी कुछ खरीद लिया करो। मैंने उन्हें 10 रुपए का नोट पकड़ाया। झट से नोट पकड़कर खुशी खुशी एक जला हुआ सा एकदम सूखा भुट्टा, उसमें नमक और नींबू रगड़ा और मुझे दे दी। जब मैंने पहली बाइट उस भुट्टे से काटी तो ऐसा लगा मेरे दांत बाहर आ जाएंगे, लेकिन मुझे सुकून था कि कम से कम उस बुढ़िया के चेहरे पर मैंने थोड़ी खुशी तो देखी। 3-4 दिन मैंने उनसे भुट्टे खरीदे, एक दिन नहीं गई। आज वो फिर मेरे बैंक में दाखिल हो गई। मैंने कहा, माँ जी मैं ज़रूर आऊँगी, आज ज़्यादा काम था, इस वजह से जल्दी से बैंक आ गई। फिर वो लौट गई। करीब करीब यही क्रम चलता रहा और अब दिवाली आ चुकी थी। कुछ दिनों पहले से मेरी नज़र कैश काउंटर में बैठे हुए सिर्फ उन्हीं माताजी पर पड़ती थी कि इनकी कैसी होगी दिवाली, कैसे मनाएंगी ये दिवाली। दीपावली से 3-4 दिन पहले ही मैं कैश काउंटर पर बैठी हुई थी, मेरी निगाह बस वहीं ठेले पर टिक जाती थी। आज बैंक में काफ़ी भीड़ थी। मैंने माँ से भुट्टा भी खरीदा था, लेकिन फिर भी वो पता नहीं क्यों बैंक की तरफ देखे जा रही थी। फिर अचानक मेरे दिमाग में आया कि ओह, दीपावली है और इन्हें कुछ न कुछ पैसों की ज़रूरत होगी, जिसे मैं बैंक निकलते समय ज़रूर दूंगी। बैंक बंद होने को आया, भीड़ छट गई। जब बैंक खाली हुआ तो माता जी धीरे धीरे बैंक में दाखिल हो गई। आंचल में बंधी हुई पासबुक उन्होंने खोली और वही लिपटी दुपटी पासबुक मुझे थमा दी। बोली, बेटा देखो मेरी पेंशन आई है कि नहीं। मैंने चेक किया। मैंने कहा, हाँ माँ जी पेंशन आ गई है। इस पर उनका तुरंत कहना था, कितने रुपए हैं खाते में। मैंने कहा, माँ जी 600 रुपये। उन्होंने तुरंत विड्रॉल पर्ची में अंगूठा लगाया और बोली, 500 रुपये निकाल दो बेटी। मैं पता नहीं क्या सोचे जा रही थी और 100 के 5 नोट निकाल कर उन्हें थमा दिए। ताज्जुब तो अब होने वाला था, जिसकी मैं क्या कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। उस बूढ़ी माँ ने उन 500 रुपये में से 2 नोट निकाले और मुझे थमाने लगी। बोली, बेटा तुम भी मेरी बेटिया जैसी हो, ले जाओ, इससे बच्चों के लिए दिवाली पर मिठाई ले लेना, मुझे खुशी होगी। मैं तो स्तब्ध रह गई। विड्रॉल पर्ची पर दस्तखत करना भूल गई। मैं एकदम जड़ होती जा रही थी।
मेरे पैर अपने आप ज़मीन की ओर जा रहे थे। आज वही कुर्सी छोड़कर खड़ी हो गई और न जाने कब मेरे दोनों हाथ जुड़ गए थे और मैं उस बूढ़ी माँ के सामने नतमस्तक हो गई थी। शायद मैंने उन्हें अपने ओहदे के बराबर कभी नहीं समझा। जिस कुर्सी पर एक दिन और तेजी से जम गई थी, आज वो कुर्सी अपने आप छूट गई। आज मेरे उस ओहदे जिसका मुझे झूठा अभिमान था, उस ओहदे की कीमत समझ में आई कि असली बड़ा ओहदा उम्र में भी, दिल में भी तो इन बूढ़ी माँ का है। अब कई दिनों से उनके बारे में जानने की तमन्ना होती है। सोचती हूँ कि ढूंढ लाऊं उन्हें। फिर मन भर आता है कि कहीं इस दुर्दम में बीते समय ने उनको भी अपना शिकार न बना लिया हो। वो होंगी भी या नहीं, या इस कोरोना वायरस ने उन्हें इस दुनिया से विदा कर दिया हो। डर जाती हूँ, सहम जाती हूँ। फिर से नहीं होती इच्छा उनके बारे में जानने की। लेकिन माँ, आप कैसी भी थी या हैं, मेरे दिल में आपके लिए वो सम्मान, आपके द्वारा दी गई वो सीख हमेशा रहेगी। साथियों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। और अभी और भी कहानियाँ हैं हमारे पास जिनका सिलेक्शन हुआ है, उन्हें अगले एपिसोड में बताएंगे। यदि आपको भी कोई कहानी याद है या आपके अनुभव में कोई ऐसी चीज़ बीती है तो हमें लिख भेजिए। और हमारे चैनल में और भी वीडियो पड़े हैं श्री रामचरितमानस से संबंधित, श्रीमद् भगवद गीता से संबंधित। और एक कहानी सेगमेंट के अंतर्गत आप सुन रहे थे ये कहानी। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको 3-4 प्लेलिस्ट दिखेंगी। जो भी पसंद हो उस तरह का वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।